सूट पहन लेने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। फिर वही छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ टाइयां ही गलत आने लग गई हैं। वो बड़बड़ाता रहा और फिर टाई लाहौल वाला कुव्वत नहीं बांधता। ये कहकर उसने झटका जो मारा तो रेशमी टाई की गिरा फिसलती हुई न सिर्फ गर्दन से जा लगी बल्कि इतनी तंग हो गई कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। उसके हल्क से घुटी घुटी सी आवाजें निकलने लगी और वो फेफड़ों का पूरा जोर सर्फ करके चीखा, अरे मरा, बचाओ सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वो कुछ समझा ही नहीं क्योंकि इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी रानें पीट रहा था। भराई हुई आवाज में बोला, क्या हुआ सरकार? इमरान बोला, सरकार के बच्चे, मर रहा हूँ। नौकर बोला, अरे लेकिन मगर? इमरान दांत पीस कर नाचता हुआ बोला, लेकिन मगर अगर, अबे ढीली कर। नौकर ने मुतहय्यर आमेज लहजे में कहा, क्या ढीली करूं? इमरान बोला, अपने बाबा के कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा। नौकर भी झुंझला गया, तो ठीक है बताते क्यों नहीं? इमरान ने कहा, अच्छा भे तो मैं गलत कह रहा हूँ? यानी मैं इमरान MSc PhD क्या गलत बता रहा हूँ? अबे कमबख्त, इसे उर्दू में इस्तिआरा और अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बाकायदा बहस कर मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो उसकी टाई पर नजर पड़ी जिसकी गिरह गर्दन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और रगें उभरी हुई सी मालूम हो रही थी। और ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। दिन में कई बार उसे इस किस्म की हिमाकतों का सामना करना पड़ता था। उसने इमरान के गले से टाई खोली। इमरान गरज कर बोला, अगर मैं गलत कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई? नौकर बोला, गलती हो गई साहब। इमरान ने कहा, फिर वही कहता हूँ, किससे हुई गलती? नौकर ने कहा, मुझसे। इमरान एक सोफे में गिरकर उसे घूरता हुआ बोला, साबित करो कि तुमसे गलती हुई। नौकर सर खुजाने लगा। इमरान ने डांट कर पूछा, जुएं हैं क्या तुम्हारे सर में? नौकर बोला, नहीं तो। इमरान ने कहा, तो फिर क्यों खुजा रहे हो? बोला, यूं ही। इमरान बोला, जाहिल गंवार, खामखा बेतुकी हरकतें करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। इमरान ने पूछा, यूंग की साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? नौकर ने नफी में सर हिला दिया। इमरान ने पूछा, यूंग के हिज्जे जानते हो? नौकर उकता कर बोला, नहीं साहब। इमरान बोला, अच्छा याद कर लो, JUNG, यूंग। बहुत से जाहिल इसे जंग पढ़ते हैं और कुछ जुंग। जिन्हें काबिलियत का हैजा हो जाता है वो यूंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे की आवाज देता है मगर यूंग फ्रांसीसी नहीं था। नौकर ने पूछा, शाम को मुर्ग खाइएगा या तीतर? इमरान झल्ला कर बोला, आधा तीतर आधा बटेर। हाँ तो मैं अभी क्या कह रहा था? वो खामोश होकर सोचने लगा। नौकर ने संजीदगी से कहा, आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए। इमरान बोला, हाँ, और हमेशा नर्म आंच पर भूनो। कफगीर को इस तरह देगची में न हिलाओ कि खनक पैदा हो और पड़ोसियों की राल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? नौकर कुछ सोचता हुआ बोला, आप मेरे लिए एक शलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहे थे। 20,000 का लट्ठा और कमीज के लिए वो उसकी। इमरान ने कहा, गुड, तुम बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद न दिलाते तो मैं सब कुछ भूल जाता। नौकर ने बड़े प्यार से कहा, मैं टाई बांध दूं सरकार? इमरान ने कहा, बांध दो। नौकर टाई बांधते हुए बड़बड़ाता जा रहा था, 20,000 का लट्ठा और कमीज के लिए वो उसकी। कहिए तो लिख दूं? इमरान ने कहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीट कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला, यूं नहीं, इसे यहाँ पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से उसके सीने पर लगा दिया। इमरान ने कहा, अब याद रहेगा, और कमरे से निकल गया। राहदारी तय करके वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। यहाँ 3 लड़कियां बैठी हुई थीं। उनमें से एक बोली, वाह इमरान भाई, खूब इंतजार करवाया, कपड़े पहनने में इतनी देर? इमरान ने कहा, ओ तो क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रही थी? बोली, क्यों, क्या आपने 1 घंटा कबल पिक्चर देखने का वादा नहीं किया था? इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला, पिक्चर चलने का मुझे तो याद नहीं, मैं तो सलमान के लिए। वो लड़की करीब आकर आगे की तरफ झुकती हुई बोली, ये क्या है? 20,000 का लट्ठा और बोस की, ये क्या है? इसका मतलब? फिर वो बेतहाशा हंसने लगी। इमरान की बहन सुरैया ने भी उठकर देखा लेकिन तीसरी बैठी रही। वो शायद सुरैया की कोई नई सहेली थी। सुरैया ने कहा, ये क्या है? इमरान बोला, सुलेमान के लिए शलवार कमीज का कपड़ा लेने जा रहा हूँ। वो बिगड़ कर बोली, लेकिन हमसे क्यों वादा किया था? इमरान गर्दन झटक कर बोला, बड़ी मुसीबत है, तुम्हें सच्चा समझूं या सुलेमान को? सुरैया ने कहा, उसी कमीने को सच्चा समझिए, मैं कौन होती हूँ? फिर अपनी सहेलियों की तरफ मुड़कर बोली, चलो अकेले ही चलते हैं, आप साथ गए भी तो शर्मिंदगी ही होगी, कर बैठेंगे कोई हिमाकत। इमरान रोनी सूरत बनाकर दर्द भरी आवाज में बोला, जरा देखिए आप लोग, ये मेरी छोटी बहन है, मुझे अहमक समझती है। सुरैया, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा किसी वक्त जब भी टाई गलत बंध गई। और बेचारे सुलेमान को कुछ ना कहो, वो मेरा मोहसिन है, उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। सुरैया ने पूछा, क्या हुआ था? सुरैया की सहेली जमीला ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ था? इमरान इंतहाई संजीदगी से बोला, टाई गलत बन गई थी। जमीला हंसने लगी लेकिन सुरैया जली कटी बैठी रही। उसकी नई सहेली मुतहय्यराना अंदाज में इस संजीदा अहमक को घूर रही थी। इमरान ने कहा, तुम कहती हो तो मैं पिक्चर चलने को तैयार हूँ,
लेकिन वापसी पर मुझे याद दिलाना कि मेरे सीने पर एक कागज पिन किया हुआ है। जमीला ने पूछा, तो क्या ये इसी तरह लगा रहेगा? इमरान ने कहा, और क्या? सुरैया ने कहा, मैं तो हरगिज न जाऊंगी। जमीला ने कहा, नहीं, इमरान भाई के बगैर मजा नहीं आएगा। इमरान खुश होकर बोला, जियो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सुरैया से बदल लूं। काश तुम मेरी बहन होती। ये नकचड़ी सुरैया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुरैया बिगड़ कर बोली, आप खुद नकचड़े, आप मुझे कब अच्छे लगते हैं? इमरान बोला, देख रही हो, ये मेरी छोटी बहन है। जमीला संजीदगी से बोली, मैं बताऊं, आप ये कागज निकाल कर जेब में रख लीजिए, मैं याद दिला दूंगी। इमरान ने कहा, और अगर भूल गई तो? वैसे तो कोई राहगीर ही इसे देखकर मुझे याद दिला देगा। जमीला ने कहा, मैं वादा करती हूँ। इमरान ने कागज निकाल कर जेब में रख लिया। सुरैया कुछ खिंची खिंची सी नजर आ रही थी। वो जैसे ही बाहर निकले, एक मोटरसाइकिल पोर्टिको में आकर रुकी, जिस पर एक बावकार और भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। इमरान दोनों हाथ बढ़ाकर चीखा, हेलो सुपर फैयाज। मोटरसाइकिल सवार बोला, हेलो इमरान माय लैड, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगा, ओ माफ कीजिएगा, लेकिन ये काम जरूरी है। इमरान जल्दी करो। इमरान उछलकर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल फर्राटे भरती हुई फाटक से गुजर गई। सुरैया अपना निचला होंठ चबाकर बोली, देखा तुमने? जमीला ने पूछा, ये कौन था? सुरैया बोली, महकमा सुराग रसानी का सुपरिंटेंडेंट फैयाज। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि इसे भाईजान जैसे खपती आदमी से क्या दिलचस्पी हो सकती है। ये अक्सर उन्हें साथ ले जाया करता है। जमीला ने कहा, इमरान भाई दिलचस्प आदमी है भाई, कम से कम मुझे तो उनकी मौजूदगी में बहुत लुत्फ आता है। सुरैया मुंह बिगाड़ कर बोली, एक पागल दूसरे पागल को अक्लमंद ही समझता है। सुरैया की नई सहेली ने कहा, मगर मुझे तो पागल नहीं मालूम होते। और उसने करीब करीब ठीक ही बात कही थी। इमरान सूरत से खपती नहीं मालूम होता था। खासा खुशरू और दिलकश नौजवान था। उम्र 27 के लगभग रही होगी। खुश सलीका और सफाई पसंद था। तंदुरुस्ती अच्छी और जिस्म वर्जिशी था। मकामी यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री लेकर इंग्लैंड चला गया था और वहां से साइंस में डॉक्टरेट लेकर वापस आया था। और उसका बाप रहमान महकमा सुराग रसानी में डायरेक्टर जनरल था। इंग्लैंड से वापसी पर उसके बाप ने कोशिश की थी कि उसे कोई अच्छा सा ओहदा दिला दे, लेकिन इमरान ने परवाह न की। कभी वो कहता कि मैं साइंसी आलात की तिजारत करूंगा, कभी कहता कि अपना जाती इंस्टीट्यूट कायम करके साइंस की खिदमत करूंगा। बहरहाल कभी कुछ और कभी कुछ। घर भर उससे नाला था और इंग्लैंड से वापसी के बाद तो अच्छा खासा अहमक हो गया था। इतना अहमक के घर के नौकर तक उसे उल्लू बनाया करते थे। उसे अच्छी तरह लूटते, उसकी जेब से 10-10 रुपए के नोट गायब कर देते और उसे पता तक न चलता। बाप तो उसकी सूरत तक देखने का भी रवादार नहीं था। सिर्फ माँ ऐसी थी जिसकी बदौलत वो उस कोठी में मुकीम था, वरना कभी का निकाल दिया गया होता। इकलौता लड़का होने के बावजूद भी रहमान साहब उससे आजिज आ गए थे। सुरैया बोली, पागल वो उसी वक्त नहीं मालूम होते जब खामोश होते हैं। 2-4 घंटे भी अगर उन हजरत के साथ रहना पड़ जाए तो पता चले। जमीला ने मुस्कुराकर कहा, क्या काटने दौड़ते हैं? सुरैया मुंह सकोड़ कर बोली, अगर उनमें इस तरह दिलचस्पी लेती रही तो किसी दिन मालूम हो जाएगा। कैप्टन फैयाज की मोटरसाइकिल फर्राटे भर रही थी और इमरान कैरियर पर बैठा बड़बड़ाता जा रहा था। शलवार का लट्ठा, बोस्की की कमीज, शलवार का बोस्का, लट्ठी क्या लाहौल वाला कुव्वत, भूल गया। यार रुको रुको रुको, शायद फैयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। इमरान बोला, भूल गया। फैयाज ने पूछा, क्या भूल गए? इमरान ने कहा, कुछ गलती हो गई है। फैयाज झंझला कर बोला, क्या गलती हो गई? यार कम से कम मुझे तो उल्लू न बनाया करो। इमरान कैरियर से उतरता हुआ बोला, शायद मैं गलत बैठा हुआ था। फैयाज ने गर्दन झटक कर कहा, जल्दी है यार। इमरान उसकी पीठ से पीठ मिलाए हुए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। फैयाज ने हैरत से कहा, ये क्या? बोला, बस चलो ठीक है। फैयाज उकता कर बोला, खुदा की कसम तंग कर डालते हो तुम। इमरान भी झुंझलाते हुए बोला, कौन सी मुसीबत आ गई? फैयाज ने कहा, मुझे भी तमाशा बनाओगे, सीधे बैठो। इमरान ने कहा, तो क्या मैं सर के बल बैठा हुआ हूँ? फैयाज खुशामदाना लहजे में बोला, लोग हंसेंगे हम पर, मान जाओ प्यारे। इमरान ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फैयाज बोला, मुंह के बल गिरोगे सड़क पर। इमरान ने दरवेशाना अंदाज में कहा, अगर तकदीर में यही है तो बंदा बेबस और नाचार। फैयाज ने दांत पीस कर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी, खुदा समझे तुमसे। उसका मुंह मगरिब की तरफ था और इमरान का मशरिक की तरफ, और इमरान इस तरह आगे की तरफ झुका हुआ था जैसे वो खुद ही मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हो। राहगीर उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। इमरान चहक कर बोला, शलवार का लट्ठा और कमीज की बोस्की, देखा याद आ गया ना? मैं पहले ही कह रहा था कि कोई गलती हो गई है। फैयाज ने झुंझला कर कहा, इमरान तुम मुझे अहमक क्यों समझते हो? कम से कम मेरे सामने तो इस खपतीपन से बाज आ जाया करो। इमरान बुरा मान कर बोला, तुम खुद होगे खपती। फैयाज बोला, आखिर इस ढोंग से फायदा? इमरान ने कहा, ढोंग? अरे कमाल कर दिया। उफ़ो, इस लफ्ज ढोंग पर मुझे वो बात याद आई जिसे अब से 1 साल पहले याद आना चाहिए था। फैयाज कुछ न बोला। मोटरसाइकिल हवा से बातें करती रही। इमरान थोड़ी देर बाद बोला, हाय ये मोटरसाइकिल पीछे क्यों भाग रही है? अरे इसका हैंडल क्या हुआ? फिर उसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया, हटो बचो, मैं पीछे की तरफ नहीं देख सकता। फैयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी और झींपे हुए अंदाज में राहगीरों की तरफ देखने लगा। इमरान इतराता हुआ बड़बड़ाया, शुक्र है खुदा का, खुद ब खुद रुक गई। फिर जल्दी से बोला, लाहौल वाला कुव्वत, इसका हैंडल पीछे है। अब मोटरसाइकिलें भी उल्टी बनने लग गईं।
फैयाज ने बेबसी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों तंग कर रहे हो? इमरान ने कहा, तंग तुम कर रहे हो या मैं? उल्टी मोटरसाइकिल लिए फिर रहे हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो? फैयाज उसे खींचता हुआ बोला, चलो बैठो। मोटरसाइकिल फिर चल पड़ी। इमरान बड़बड़ाया, अब तो ठीक चल रही है। मोटरसाइकिल शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रही थी और इमरान ने अभी तक फैयाज से ये पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। फैयाज बोला, आज मुझे फिर तुम्हारी मदद की जरूरत महसूस हुई है। इमरान ने कहा, लेकिन मैं आजकल बिल्कुल मुफलिस हूँ। फैयाज ने कहा, अच्छा तो क्या मैं तुमसे उधार मांगने जा रहा था? इमरान ने कहा, पता नहीं, मैं यही समझ रहा था। अरे बाप रे बाप, भूल गया, लठ मार का पजामा और कमीज, लाहौल वाला कुव्वत बोस का। फैयाज झुंझला कर बोला, प्लीज शट अप इमरान। कैप्टन फैयाज ने ठंडी सांस लेकर फिर उसे मुखातिब किया, इमरान? वो बोला, हाँ। फैयाज ने कहा, तुम आखिर दूसरों को बेवकूफ क्यों समझते हो? इमरान ने कहा, क्योंकि हाँ। अरे बाप, ये झटके, यार जरा चिकनी जमीन पर चलाओ। फैयाज ने कहा, मैं कहता हूँ कि अब ये सारी हिमाकतें खत्म करके कोई ढंग का काम करो। इमरान बोला, ढंग? लो यार, इस ढंग पर भी कोई बात याद आने की कोशिश कर रही है। फैयाज झल्ला कर बोला, जहन्नम में जाओ। इमरान ने बड़ी सादतमंदी से गर्दन हिलाई, अच्छा। मोटरसाइकिल एक काफी तवील और अरीज इमारत के सामने रुक गई, जिसके फाटक पर 3-4 बावर्दी कांस्टेबल नजर आ रहे थे। फैयाज ने कहा, अब उतरो भी। इमरान उतरता हुआ बोला, मैं समझा शायद अब तुम मुझे हैंडल पर बिठाओगे। वो उस वक्त एक देही इलाके में खड़े हुए थे, जो शहर से ज्यादा दूर न था। यहाँ बस यही एक इमारत इतनी बड़ी थी, वरना ये बस्ती मामूली किस्म के कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल थी। इस इमारत की बनावट तर्ज कदीम से ताल्लुक रखती थी। चारों तरफ सुर्ख रंग की ईंटों की काफी बुलंद दीवारें थी और सामने एक बहुत बड़ा फाटक था, जो गालिबन सदर दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होगा। कैप्टन फैयाज इमरान का हाथ पकड़े हुए इमारत में दाखिल हो गया। अब भी इमरान ने उससे ये न पूछा कि वो उसे कहां और किस मकसद के तहत लाया है। दोनों एक तवील दालान से गुजरते हुए एक कमरे में आए। अचानक इमरान ने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसने एक लाश देखी थी जो फर्श पर औंधी पड़ी हुई थी और उसके गिर्द खून फैला हुआ था। वो कपकपाती आवाज में बड़बड़ा रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा इसके मुताल्लिकीन को जवारे रहमत में जगह दे और इसे सब्र की तौफीक अता फरमाए। फैयाज ने झुंझला कर कहा, मैं तुम्हें दुआए खैर करने के लिए नहीं लाया। इमरान ने कहा, तजहीज़ो तकफीन के लिए चंदा वहाँ भी मांग सकते थे, आखिर इतनी दूर घसीट कर क्यों लाए? फैयाज ने कहा, यार इमरान, खुदा के लिए बोर न करो, मैं तुम्हें अपना एक बेहतरीन दोस्त समझता हूँ। इमरान बोला, मैं भी यही समझता हूँ, मगर प्यारे 5 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकूंगा। अभी लट्ठी का बोस्का खरीदना है। क्या लट्ठी? अरे यार, फिर भूल गया, क्या मुसीबत है? फैयाज चंद लम्हे खड़ा उसे घूरता रहा, फिर बोला, ये इमारत पिछले 5 बरसों से बंद रही है। क्या ऐसी हालत में यहाँ एक लाश की मौजूदगी हैरत अंगेज नहीं है? इमरान सर हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं। अगर ये लाश किसी अमरूद के दरख्त पर पाई जाती तो मैं इसे अजूबा तस्लीम कर लेता। फैयाज बोला, यार थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाओ। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं शुरू ही से रंजीदा हूँ। फैयाज फिर झुंझलाया, रंजीदा नहीं संजीदा। इमरान खामोशी से लाश की तरफ बढ़ गया। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, 3 जख्म। फैयाज उसे मूड में आते देखकर कुछ मसरूर सा नजर आने लगा। फैयाज ने उसे मुखातिब किया, पहले पूरी बात सुन लो। इमरान झुकता हुआ बोला, ठहरो। वो थोड़ी देर जख्मों को घूरता रहा, फिर सर उठाकर बोला, पूरी बात सुनाने से पहले ये बताओ कि इस लाश के मुताल्लिक तुम क्या बता सकते हो? फैयाज ने कहा, आज 12 बजे दिन को ये देखी गई है। इमरान नाक सुकेड़ कर बोला, मैं ज्यादा अक्लमंदाना जवाब नहीं चाहता। वो बोला, मैं ये जानता हूँ कि किसी ने इस पर 3 वार किए हैं। इमरान उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। और कुछ? फैयाज बोला, और क्या? इमरान ने कहा, मगर शेख चिल्ली दोएम यानी इमरान अली MSc PhD का ख्याल कुछ और है। फैयाज ने पूछा, वो क्या है? इमरान ने कहा, सुनकर मुझे उल्लू सही अहमक बटा 2 समझने लगोगे। फैयाज ने कहा, अरे यार कुछ बताओ भी तो सही। इमरान ने कहा, अच्छा सुनो। कातिल ने पहला वार किया, फिर पहले जख्म से 5-5 इंच का फासला नाप कर दूसरा और तीसरा वार किया, और इस बात का खास ख्याल रखा कि जख्म बिल्कुल सीध में रहे, ना एक सूत इधर ना एक सूत उधर। फैयाज बड़बड़ाया, क्या बकते हो? इमरान ने कहा, नाप कर देख लो मेरी जान, अगर गलत निकले तो मेरा कलम सर कर देना। वो शायद मैं गलत बोल गया, मेरे कलम पर सर रख देना। इमरान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। उसने एक तरफ पड़ा हुआ एक तिनका उठाया और फिर झुककर जख्मों का दरमियानी फासला नापने लगा। फैयाज उसे हैरत से देख रहा था। इमरान उसे तिनका पकड़ाता हुआ बोला, ये लो, अगर ये तिनका 5 इंच का न निकले तो किसी की दाढ़ी तलाश करना। फैयाज कुछ सोचता हुआ बोला, मगर इसका मतलब? वो बोला, इसका मतलब ये है कि कातिल और मकतूल दरअसल आशिक और माशूक थे। फैयाज ने कहा, इमरान प्यारे जरा संजीदगी से। इमरान ने कहा, ये तिनका बताता है कि यही बात है, और उर्दू के पुराने शोरा का भी यही ख्याल है। किसी का भी दीवान उठाकर देख लो, 2-4 शेर इस किस्म के जरूर मिल जाएंगे जिनसे मेरे ख्याल की तायद हो जाएगी। फैयाज बिगड़ गया, बकवास मत करो, अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो। इमरान ने कहा, फासला तुमने नाप लिया, अब तुम ही बताओ कि क्या बात हो सकती है।
फैयाज कुछ न बोला। इमरान फिर बोला, जरा सोचो तो, एक आशिक ही उर्दू शायरी के मुताबिक अपने महबूब को इस बात की इजाजत दे सकता है कि वो जिस तरह चाहे उसे कत्ल करे, कीमा बनाकर रख दे या नाप नाप कर सलीके से जख्म लगाए। ये जख्म बदहवासी का नतीजा भी नहीं। लाश की हालत भी ये नहीं बताती कि मरने से पहले मकतूल को किसी किस्म की जिद्दोजहद करनी पड़ी हो। बस ऐसा मालूम होता है जैसे चुपचाप लेट कर इसने कहा जो मिजाजे यार में आए। फैयाज ने पूछा, पुरानी शायरी और हकीकत में क्या लगाव है? इमरान पुरख्याल अंदाज में सर हिलाकर बोला, पता नहीं, वैसे अब तुम पूरी गजल सुना सकते हो, मक्ता मैं अर्ज कर दूंगा। फैयाज थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ये इमारत तकरीबन 5 साल से खाली है। वैसे हर जुमेरात को सिर्फ चंद घंटों के लिए इसे खोला जाता है। इमरान ने पूछा, क्यों? बोला, यहाँ दरअसल एक कब्र है जिसके मुतालिक मशहूर है कि वो किसी शहीद की है। चुनाचे हर जुमेरात को एक शख्स इसे खोलकर कब्र की जारूब कशी करता है। इमरान ने पूछा, चढ़ावे वगैरह चढ़ते होंगे? फैयाज बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों का ये मकान है वो शहर में रहते हैं और उनसे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने एक आदमी इसीलिए रख छोड़ा है कि वो हर जुमेरात को कब्र की देखभाल कर लिया करे। यहाँ मुअत्तकिदीन की भीड़ नहीं होती। बहरहाल आज दोपहर को जब वो यहाँ आया तो उसने ये लाश देखी। इमरान ने पूछा, ताला बंद था? वो बोला, हाँ, और वो यकीन के साथ कह सकता है कि कुंजी एक लम्हे के लिए भी नहीं खोई। और फिर जहाँ इस किस्म के निशानात नहीं मिल सके जिनकी बिना पर कहा जा सकता कि कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो। इमरान ने संजीदगी से कहा, तो फिर ये लाश आसमान से टपकी होगी। बेहतर तो ये है कि तुम इसी शहीद की मदद तलब करो जिसकी कब्र है। फैयाज बोला, फिर बहकने लगे। इमरान ने कहा, इस इमारत के मालिक कौन हैं और कैसे हैं? फैयाज बोला, वही मेरे पड़ोस वाले जज साहब। इमरान अपने सीने पर हाथ मारकर होंठ चाटने लगा, हाय वही जज साहब। फैयाज बोला, हाँ वही यार, संजीदगी से, खुदा के लिए। इमरान मायूसाना लहजे में बोला, तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? इमरान ने कहा, इसलिए कि तुमने मेरी मदद नहीं की। फैयाज ने हैरत से कहा, मैं नहीं समझा। इमरान बोला, खुद गर्ज हो ना, भला तुम मेरे काम क्यों आने लगे? फैयाज ने कहा, अरे बताओ तो, मैं वाकई नहीं समझा। इमरान बोला, कब से कह रहा हूँ कि अपने पड़ोसी जज साहब की लड़की से मेरी शादी करवा दो। फैयाज ने कहा, बको मत, हर वक्त बेतुकी बातें। इमरान ने कहा, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ। फैयाज बोला, अगर संजीदगी से कह रहे हो तो शायद तुम अंधे हो। इमरान ने पूछा, क्यों? फैयाज बोला, उस लड़की की एक आंख नहीं है। इमरान ने कहा, इसीलिए तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे और मेरे कुत्तों को एक नजर से देखेगी। फैयाज ने कहा, यार खुदा के लिए संजीदा हो जाओ। इमरान ने कहा, पहले तुम वादा करो। फैयाज ने कहा, अच्छा बाबा, मैं उनसे कहूंगा। इमरान ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सचमुच इस लड़की से कुछ हो गया है। क्या कहते हैं उसे यार, वो लो यार, भूल गया, हालांकि कुछ देर पहले उसी का तस्करा किया था। फैयाज ने कहा, चलो छोड़ो, काम की बात करो। इमरान ने कहा, नहीं यार, उसे याद आने ही दो, वरना मुझ पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाएगा। फैयाज मुंह बनाकर बोला, इश्क। इमरान ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा, जियो, शाबाश, खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। अच्छा अब ये बताओ कि लाश की शनाख्त हो गई या नहीं? वो बोला, नहीं, ना तो वो इस इलाके का बाशिंदा है और ना जज साहब के खानदान वाले इससे वाकिफ हैं। इमरान ने कहा, यानी किसी ने इसे पहचाना नहीं? नहीं। इमरान ने कहा, इसके पास कोई ऐसी चीज मिली या नहीं जिससे इसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सके? फैयाज एक मेज की तरफ बढ़ता हुआ बोला, कोई नहीं, मगर ठहरो। वापसी पर इसके हाथ में चमड़े का थैला था। फैयाज ने कहा, यह थैला हमें लाश के करीब पड़ा हुआ मिला है। इमरान थैला उसके हाथ से लेकर अंदर की चीजों का जायजा लेने लगा। उसने कहा, किसी बड़ई के औजार हैं। अगर ये मकतूल ही के हैं तो वैसे इस शख्स की जाहिरी हालत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ये बड़ई मालूम नहीं होता। फैयाज ने पूछा, क्यों? इमरान ने कहा, इसलिए कि इसके हाथ बड़े मुलायम हैं और हथेलियों में खुरदरापन नहीं है। ये हाथ तो किसी मुसव्विर या रंगसाज के ही हो सकते हैं। फैयाज ने कहा, अभी तक तुमने कोई काम की बात नहीं बताई। इमरान हंसकर बोला, एक अहमक आदमी से इससे ज्यादा की तवक्को रखना अक्लमंदी नहीं। फैयाज ने कहा, इसके जख्मों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। इमरान बोला, अगर तुमने मेरे जख्मों पर मरहम रखा तो मैं इनके जख्मों को भी देख लूंगा। वो बोला, क्या मतलब? इमरान ने कहा, जज साहब की लड़की। इमरान इस तरह बोला जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। इस मकान की एक कुंजी जज साहब के पास जरूर रहती होगी। फैयाज बोला, हाँ उनके पास भी है। वो बोला, है या थी? फैयाज ने कहा, ये तो मैंने नहीं पूछा। इमरान ने कहा, खैर फिर पूछ लेना, अब लाश को उठवाओ, पोस्टमार्टम के सिलसिले में जख्मों की कार्रवाई का खास ख्याल रखा जाएगा। फैयाज ने पूछा, वो क्यों? बोला, अगर जख्मों की गहराई भी एक दूसरे के बराबर हुई तो समझ लेना कि ये शहीद मर्द साहब की हरकत है। फैयाज ने कहा, क्यों बकवास कर रहे हो? इमरान ने कहा, जो कह रहा हूँ उस पर अमल करने का इरादा हो तो अली इमरान MSc PhD की खिदमत हासिल करना, वरना कोई क्या नहीं, जरा बताओ तो वो कौन सा लफ्ज मैं भूल रहा हूँ। फैयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जरूरत। इमरान ने कहा, वाह जीते रहो, वरना कोई जरूरत नहीं। इमरान ने कहा, और ये कि मैं पूरी इमारत देखना चाहता हूँ।
पूरी इमारत का चक्कर लगा लेने के बाद वो फिर उसी कमरे में लौट आए। इमरान ने कहा, हाँ भाई, जज साहब से जरा ये भी पूछ लेना कि उन्होंने सिर्फ इसी कमरे की हैयत बदलने की कोशिश क्यों कर डाली है, जबकि पूरी इमारत उसी पुराने ढंग पर रहने दी गई है। कहीं भी दीवार पर प्लास्टर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जहाँ है, फयाज बोला, पूछ लूंगा। इमरान ने कहा, और कुंजी के मुतालिक भी पूछ लेना, और अगर वो महबूबा यकचश्म मिल जाए तो उसे कहना कि तेरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे। शायद गालिब की महबूबा भी एक ही आंख रखती थी, क्योंकि तीरे नीम कश इकलौती ही आंख का हो सकता है। फयाज ने कहा, तो इस वक्त और कुछ नहीं बताओगे? इमरान बोला, यार बड़े एहसान फरोश हो। मतलब फरोश, मैं फिर भूल गया कुछ। फरामोश, हाँ जियो, हाँ तो बड़े एहसान फरामोश हो। इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि कुछ बताया नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।